Hello friend, welcome back to our channel. This is Uttam Chaudhary. Today we are going to discuss about nomenclature of penicillin, whether it is phenoxypenicillin or ampicillin or benzyl-penicillin, whatever. आप बिल्कुल इजी वे में नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब हम लोग फेनॉक्सीपेनिसिलिन की स्ट्रक्चर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमें थायोजोलिडीन की स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है, तो थायोजोलिडीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है। ये आपका मिथाइल और यहाँ पे नाइट्रोजन और अगेन ये आपका बीटा लैक्टम रिंग और बीटा लैक्टम से यहाँ पे एक ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, ये कार्बन है और यहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं फेनॉक्सीपेनिसिलिन का, तो यहाँ पे ऑक्सी डेफिनेटली जुड़ा ही जुड़ा होगा और यहाँ पे एक फिनाइल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नंबरिंग की। तो नंबरिंग हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पे दो रिंग आपस में फ्यूज़ हो वहाँ पे सबसे पहले हमें ढूंढना होता है ब्रिज हेड कौन सा है। तो दोनों रिंग में जो सा कॉमन हो, लाइक वो चाहे वो कोई और बॉन्ड कॉमन हो, जो भी कॉमन रहेगा उसे हम लोग ब्रिज हेड मानते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो बॉन्डिंग है ये ब्रिज हेड है और नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन आता है कि नंबरिंग हम लोग यहाँ से इधर ले जाएं या फिर इधर ले जाते हैं। तो जहाँ से जिस तरफ आपका नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हो, जिस भी रिंग में, चाहे वो इस रिंग में हो या इस रिंग में हो, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर ऑफ़ कार्बन इधर 3 है और इधर नंबर ऑफ़ कार्बन अगर देखा जाए तो 1, 2, तो नंबर ऑफ़ कार्बन किधर ज़्यादा है? इधर। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं 2, 3, 4, 5, here is 6 and 7। ये इन दोनों स्ट्रक्चर की हम लोगों ने जो नंबरिंग करना था कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, एक नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं इजीली। देखिए, स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से। 6 नंबर से इधर आपका एक साइड चेन जुड़ा हुआ है और ये आपका बीटा लैक्टम रिंग है और ये थायोजोलिडीन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइड चेन से। साइड चेन 6 नंबर पे है, तो 6 यहाँ पे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में क्या है? फिनाइल है। जब भी बेंजीन कहीं एज आपका साइड चेन में जुड़ा होता है तो बेंजीन को यहाँ पे फिनाइल लेते हैं, लेकिन फिनाइल के साथ में ऑक्सी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे टोटल फिनॉक्सी। और फिनॉक्सी किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, इधर 2 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 लिख करके लिखते हैं फिनॉक्सी। 2 इसलिए लिखें क्योंकि 2 पोजीशन पे ये फिनॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, और फिर हमारा बच रहा है स्ट्रक्चर। और आप देखेंगे बहुत से बुक में ये जो एसिटिक एसिड है इसको एसिटिल यहाँ पे एज अ ग्रुप और ये अमीनो को एक साइड में करके लिख दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एसिटिक एसिड को और अमीनो ग्रुप को एक साथ कंबाइन करके एसिटामाइडो लिखेंगे यहाँ पे। गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। एसिटामाइडो। और एसिटामाइड इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जब भी एसिटिक एसिड के साथ ये अमीनो ग्रुप जो ज्वाइंट होता है तो ये एसिटामाइडो हो जाता है। ठीक है, और अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब बारी आती है इन दो रिंग की।
इन दोनों रिंग में देखेंगे कि 3 पोजीशन पे डबल मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 क्या हुआ, डाई मिथाइल लगा हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं डाई मिथाइल। और फिर देखेंगे 7 पोजीशन पे ऑक्सी और इधर 4 पोजीशन पे थाया लगा हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 7 ऑक्सी, 7 ऑक्सी और 4 पोजीशन पर थाया, 4 थाया। फिर अब यहाँ पे देखते हैं 1 पोजीशन पे लगा हुआ है एज़ा। लाइक जब भी नाइट्रोजन किसी रिंग में पाया जाता है तो उसे एज़ा बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये एज़ा किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एज़ा। और कितना साइकिल है, 2 साइकिल। 2 साइकिल के लिए हम लोग लगाते हैं बाई साइकिल। अगर 1 साइकिल होता तो मोनो, और इस प्रकार अगर 3 होता है तो ट्राई साइकिल, जो भी हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 साइकिल है इसलिए बाई साइकिल, बाई साइक्लो 1 एज़ा बाई साइक्लो, क्योंकि यहाँ 2 साइकिल है, 1 पे एज़ा लगा हुआ है, 1 एज़ा और बाई साइक्लो चूँकि 2 साइकिल है, ठीक है। और अब हमें यहाँ मेंशन करना होता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है कौन सी रिंग में। इस रिंग में नंबर ऑफ़ कार्बन देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 3, फिर डैश। अब देखिए इधर जो नंबर ऑफ़ कार्बन है इस रिंग में 1 2 है, तो 2 मेंशन कर देते हैं। और अब इस वाले जो ब्रिज हेड है, इस ब्रिज हेड में कोई भी कार्बन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 0, ठीक है। अब इसको करना होता है क्लोज। फिर देखते हैं कि आपका जो दोनों का नोमेनक्लेचर था दोनों रिंग का वो ख़त्म हो चुका है। अब नंबर ऑफ़ कार्बन टोटल कितना है, 7 है, क्योंकि हम लोग पहले ही नंबरिंग करते समय नंबर ऑफ़ कार्बन देखे थे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के लिए हम लोग लगाते हैं हेप्टेन, क्योंकि सारे में सिंगल बॉन्ड है, जितने भी बाई साइकिल का बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड से हुआ है, तो हम लोग लगाते हैं हेप्टेन। ये हो गया हेप्टेन। और आपका 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका नोमेनक्लेचर फेनॉक्सीपेनिसिलिन का होता है कंप्लीट। एक मिनट यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ बहुत से लोग गलती कर देते हैं, हालांकि मैं भी यहाँ गलती करने जा रहा था। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ जो नंबर ऑफ़ कार्बन होगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3, तो वैलेंसी उसको 4 होना चाहिए, तो इसलिए हमें एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है। अब फेनॉक्सीपेनिसिलिन का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने फेनॉक्सीपेनिसिलिन का नोमेनक्लेचर बढ़िया से समझ लिया तो आप एम्पिसिलिन का भी कर लेंगे और बेंजिल पेनिसिलिन का भी नोमेनक्लेचर इजीली कर पाएंगे। करना क्या होता है, एम्पिसिलिन में सिर्फ ये जो आपका यहाँ ऑक्सी लगा हुआ है, ऑक्सी ग्रुप हटा करके और यहाँ 2 पोजीशन पे यही जोड़ देते हैं, अमीनो लगा देना है, ठीक है, अमीनो ग्रुप। अब ये आपका बन गया एम्पिसिलिन। टोटल नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग कैसे हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग फेनॉक्सी लिखे थे 2 पोजीशन पे, चलिए यहाँ पे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर पहले तो फेनॉक्सीपेनिसिलिन का था, लेकिन एक यहाँ पे जो साइड चेन था, साइड चेन में एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा लगाने से और फेनॉक्सी हटाने से ये एम्पिसिलिन बन गया। और अब इसकी जो हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे वो नीचे कर लेते हैं। ये तो था फेनॉक्सीपेनिसिलिन का, अब हम लोग कर रहे हैं एम्पिसिलिन का नोमेनक्लेचर। तो देखिए 6 पोजीशन पे इन द सेम वे जैसे आपने फेनॉक्सीपेनिसिलिन का नोमेनक्लेचर किया, ऐसे ही आपको करना होगा एम्पिसिलिन का भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, यहाँ के इस 6 पोजीशन पे ये जो साइड चेन लगा हुआ है, तो 6। इसके बाद इस जो 2 पोजीशन है
इस 2 पोजीशन पे अमीनो और फिनाइल दोनों लगा हुआ है, तो यहाँ पर अमीनो फिनाइल, अमीनो फेनिल। अब जो अमीनो था वो भी हमने लिख लिया और फिनाइल भी लिख लिया। दोनों किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे। तो यहाँ आगे हम लोग 2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे है, अमीनो और फिनाइल दोनों, इसलिए 2 अमीनो फिनाइल, ठीक है, यानी कि 2 अमीनो फिनाइल। और बाद में ये स्ट्रक्चर बचता है एसिटामाइडो। बहुत सी बुक में दिया हुआ है एसिटिल और अमीनो अलग, हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एसिटामाइडो, ये आपका क्लोज। फिर डिक्टो, जैसे बाकी का नोमेनक्लेचर जैसे हमने फेनॉक्सीपेनिसिलिन का किया, एकदम एम्पिसिलिन का भी कर देंगे। 3 पोजीशन पे डबल मिथाइल लगा हुआ है, तो यानी कि 3 डाईमिथाइल, राइट। और अब अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो आपका जो 7 है ऑक्सी, आई एम सॉरी, 7 ऑक्सी, राइट, एंड 4th आया, राइट। बच क्या रहा? अब दोनों ये जो साइकिल है तो 1 पोजीशन पे एजा है, तो इसलिए 1 यहाँ पे एजा बाईसाइक्लो, राइट। कोष्टक में इधर ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के बाद नंबर ऑफ कार्बन हमने लिखना होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सॉरी 3 2 0, ये 3 है, 3 2 0 ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7 के लिए हम लोग लगाते हैं हेप्टेन, ये आपका हेप्टेन। फिर बचता क्या है? कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे लगा देते हैं, 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका नोमेनक्लेचर एम्पिसिलिन का भी हम लोगों ने कर लिया। अब बेंजिल पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं तो बेंजिल पेनिसिलिन में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो ग्रुप था इस ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को हटा देंगे। यहाँ पे ना ऑक्सी ग्रुप होता है और ना ही अमीनो ग्रुप, सिर्फ आपको एक फिनाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ा हुआ मिलेगा। तो अगर सिर्फ फिनाइल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है तो वो है बेंजिल पेनिसिलिन। और बेंजिल पेनिसिलिन का अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग मिटाने के बाद बेंजिल पेनिसिलिन। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये था एम्पिसिलिन का, और एम्पिसिलिन से अमीनो ग्रुप हटाने से अब ये बन गया बेंजिल पेनिसिलिन। तो बेंजिल पेनिसिलिन की अगर हमें नोमेनक्लेचर करना होता है तो फिर से हम लोग वही मेथड अपनाते हैं, और 6 पोजीशन पे ये सारी जितने भी साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे वो जो साइड चेन जुड़ा हुआ है, साइड चेन 2nd पोजीशन पे आपका फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो 2nd पोजीशन पे फिनाइल हम लोग लिख लेते हैं, राइट। अब बहुत से, जैसा कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि इस एसिटिक एसिड को बहुत से बुक में एसिटिल और अमीनो इधर अलग अलग करके लिखा हुआ है, हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। यहाँ पे अगर कंबाइन करते हैं तो ये एसिटामाइड ना हो करके एसिटामाइडो हो जाएगा। एसिटामाइडो, राइट। अब इस ब्रैकेट को हम लोग कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अब फिर आ जाते हैं सेम मेथड पे, जैसे हम लोगों ने नोमेनक्लेचर इन सब का किया था। बिल्कुल अगर आपको फेनॉक्सीपेनिसिलिन समझ में आया होगा तो बेंजिल पेनिसिलिन का आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3-3 क्या है? डाईमिथाइल है, सॉरी, इधर डाईमिथाइल हम लोग लिख देते हैं, राइट। और फिर 7 पोजीशन पे ऑक्सी, राइट। और 4 पोजीशन पे थाया, राइट। सेम प्रोसेस, इधर 1 पोजीशन पे एजा 1, एजा
जेड है ये, एज अ बाईसाइक्लो, एज अ बाईसाइक्लो। और फिर आपका ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ कार्बन हमें डिटेक्ट करना होता है, तो 1 2 3, नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है 3, और इधर नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है 1 2, और फिर बीच में जो ब्रिज हेड है उसमें 0 क्लोज। अब 7 के लिए हम लोग लगाते हैं 7 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया हेप्टेन, राइट। अब बच क्या रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका नॉमेनक्लेचर बेंजीन पेनिसिलिन का ख़त्म। अब मुझे उम्मीद है कि पेनिसिलिन ग्रुप का जितना भी नॉमेनक्लेचर आता है आप इजीली कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थायोजोलिडीन और ये बीटा लैक्टम रिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और इधर साइड चेन में ही सिर्फ चेंजिंग होगी। बीटा लैक्टम रिंग का ही मेन फंडा है, ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यही ही जो बैक्टीरियल सेल पे इफ़ेक्ट डालना होता है वो बीटा लैक्टम रिंग का ही होता है। तो हम लोग चेंजिंग कहाँ करेंगे, साइड चेन पे करेंगे। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सी जोड़ते हैं तो हो जाएगा फेनॉक्सीपेनिसिलिन। अगर यहाँ पे हम लोग इस मिथाइल वाले ग्रुप पे यहाँ पे हम लोग अगर अमीनो जोड़ देते हैं तो अमीनो जोड़ने पे ये हो जाएगा आपका एम्पीसिलिन। और अगर ऑक्सी भी हटा दें और अमीनो भी हटा दें तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका बेंजीन पेनिसिलिन का। और नॉमेनक्लेचर किस वे में हम लोगों ने किया आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हों, और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।